की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर, जी हां, जातीय जनगणना पर मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पर लगातार बिहार में सियासत हो रही थी और सियासत को लेकर अब देखिए एक बात ये सामने आ रही है कि आरजेडी और जेडीयू की अगर आप बात कर लें तो इस पर एक मत है, लेकिन बीजेपी में मिली जुली प्रतिक्रिया आती है। और आपको ये बता दें कि प्रस्ताव पारित हो चुका है, राज्य सरकारें करा सकती हैं जातीय जनगणना, क्योंकि बिहार की तरफ से ये मांग पहले ही उठ रही थी। ओबीसी जातियों की जनगणना सरकारें करा सकती है और जल्द ही दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश होगा। कल ही भारत सरकार के कैबिनेट ने इस बात का प्रस्ताव पारित किया है कि स्टेट अपने राज्यों में ओबीसी या अन्य जातियों का, सभी जातियों का की गिनती वो चाहे तो करा सकती है। आज के डेट में किसी भी राज्य में या देश में अगर जातीय आधार नहीं होगी तब तक ये जो रिजर्वेशन है, SC ST का मामला है, ये तब तक कभी भी फलीफूल नहीं हो सकता। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे राज्य में कौन से समाज जो दलित है, पिछड़ा है, जो आज तक समाज के मुख्य धारा से नहीं जुट पाया, हम उसके लिए क्या योजना बनाएं, तो हमें तो उसकी संख्या की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जातीय जनगणना पर इन दिनों सियासत उबाल पर है और खासतौर पर बिहार की सियासत की आप बात करें तो बिहार की सियासत लगातार इस पर उबाल पर है। और सवाल ये उठता है कि देखिए, जातीय जनगणना को लेकर अलग अलग राय आ रहे हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि राजनीति के धुर विरोधी जेडीयू और आरजेडी इस मुद्दे पर एक मत है। बीजेपी में इस मुद्दे पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां सांसद अजय निषाद ने जातीय जनगणना का समर्थन किया तो सांसद गोपाल नारायण और मंत्री जनक राम इसकी आप समझ सकते हैं कि इस पर तंज कस रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि देखिए, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस पर सियासत कर रही है और अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी कहा गया है कि केंद्र सरकार इस पर सही फैसला करेगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना का समर्थन किया। इतना ही नहीं, जेडीयू का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुका है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जातीय जनगणना को लेकर देखिए सियासत हो रही है। सवाल ये उठता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। जेडीयू और बीजेपी की बात कर ले तो देखिए, जेडीयू यहां पर समर्थन कर रही है जातीय जनगणना की, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अलग सुराग है। और इसी बीच आपको ये बता दें कि मंत्री जनक राम ने साफ तौर पर कहा है कि इसके बहाने राजनीति की जा रही है और उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की आड़ में क्षेत्रीय दलों को वोट बैंक दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भी कई बार इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। और जनक राम ने क्षेत्रीय पार्टी से पूछा कि एक ही जाति को सबसे ज्यादा टिकट देते हैं और जो भी छोटी छोटी जातियां हैं उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता। और मंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टी को वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, इसलिए इस पर राजनीति हो रही है। जातीय जनगणना को लेकर दोबारा से आवाज बुलंद हो चुका है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यक्रम में फिर से दोहराया कि जातीय जनगणना जब विधानसभा में 2 बार पारित हो चुका है विधानमंडल से, तो फिर समस्या ऐसी कोई है नहीं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह ने कहा था कि इसमें समस्या क्या है, हर तबके को इसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा को छेड़ करके जिन लोगों ने भी छेड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, गणना होनी चाहिए। लेकिन जिनके हाथों में 60 साल और बिहार शासन 15 साल कर करके कांग्रेस भी रही है 45 साल तक, पूर्ववर्ती सरकार की 15 साल, ऐसे करके उन लोगों ने एक जनता और एक बड़ी तबका और समाज को उन लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया। ये जनगणना के आड़ में उनको वोट दिखाई दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश और समस्त देशवासियों को पूर्व सांसद होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आज जातीय जनगणना की राग अलाप रहे हैं वे स्वयं पार्टी के निर्माता रहे हैं। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी बना करके उनसे खुद पूछना चाहिए
जनता सवाल भी करेगी उनसे कि आप एक क्षेत्रीय पार्टी की संस्थापक रहे, पार्टी आप लोग चलाते हैं, जिस जाति की आप पार्टी चलाते हैं उस जाति की सर्वाधिक आप टिकट देते हैं और बात करते हैं जातीय जनगणना की। मैं चुनौती देता हूं कि बिहार में या देश में जो भी छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी आप चला करके आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, अपने दल में ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी लोगों को आप अपने दल में टिकट क्यों नहीं देते हैं? आप जातीय जनगणना के आड़ में इन समाज के लोगों को गुमराह करने का और वोट बैंक खिसकते हुए नजर आ रही है, इसलिए ये राग अलापा जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार मंत्री जनक राम जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सवाल बहुत मुखर होकर उठाया कि क्षेत्रीय पार्टियों को ज़रूर जवाब देना चाहिए कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी ये सभी जात के लोग नहीं आते? क्या विशेष एक जाति को हर तरह का आप प्रिविलेज देते? ये बहुत मुखर होकर बीजेपी बिहार सरकार मंत्री ने सवाल उठाया, जिसका जवाब ज़रूरी है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का समर्थन किया, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि देखिए, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है और सही समय पर केंद्र सरकार फैसला करेगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। कह चुके जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से, और विधानसभा में 2020 में भी हुआ। उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं, ठीक है, इसके लिए हम लोग करेंगे और आज ही हम सब लोगों से बात कर लेंगे और पत्र भेजने के लिए और फिर मिलने के लिए आग्रह करने का, वो सब आज ही हमको करना, आज ही बात कर लेंगे। पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बिहार विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो भारत सरकार के संज्ञान में है। भारत सरकार इन चीज़ों को देखेगी और उचित से उचित निर्णय लेगी। ये पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का मामला। तो बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि ये देखिए सस्ती राजनीति हो रही है इस पर। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इसका समर्थन किया है। अगर जाति होता तो ये समाज 10,000 वर्षों से चला रहा राम के बाद, अभी तक खंड विखंडित हो जाता। लेकिन सस्ते राजनीति करने वाले, जिनको अपने बेस के लिए जातिगत समाज को तोड़ के राजनीति करते हैं, उनके लिए प्राइमरी है कि जातिगत लेके समाज को एक साथ जुटने न दे, उनकी राजनीति चमके, उनकी कुर्सी चले। इसलिए ये बात सामने आ रही है। जातीय जनगणना हो जाएगी, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसको हिस्सेदारी का जो फार्मूला है उसके आधार पर जज किया कर दिया जाएगा। जो समाज छूट रहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसको कुछ दिन तक का स्टेटस को रखा जा सकता है। तो वैसी परिस्थिति में सामाजिक न्याय का तो यही तगाजा है कि साहब जो गरीब है उसको मदद करनी चाहिए और हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन समाज में नहीं हो, आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग मांग करते हैं कि ये तीनों चीज़ में जो बराबर हो जाएगा, समानता होगी, तो कोई समाज में किसी प्रकार का बिक्री नहीं होगा। तो देखिए, राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी आरजेडी की बात कर लें और जेडीयू की बात कर लें, दोनों जातीय जनगणना को लेकर एक साथ हैं, समर्थन में हैं और अलग अलग इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए वो भी सुनते हैं। जातीय जनगणना बिहार में होना बहुत ज़रूरी है। ये तो विधानमंडल में सारे विधायकों ने पारित कर दिया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना होने से हम तमाम लोगों को, निचला तबके से लेके सबको ये फ़ायदा होगा कि कौन कितने जाति हैं, उसका अधिकार उस हिसाब से मिलना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। जातीय जनगणना के पक्ष में तो बीजेपी के सहयोगी खुद हैं, तो पहले अपने सहयोगी को समझाएं मंत्री जी, इसके बाद ना विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी करेंगे। तो क्षेत्रीय पार्टियों का सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी
आपके ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के, आपके नेता सीना ठोक कर कहते हैं कि हम फलाने जाति से हैं, इतने फलाने जाति के लोगों को मंत्री बनाया। उस समय बीजेपी ये राग सुर क्यों अलापती? तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता नेहा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा, देखिए, जातीय जनगणना पर आप देख ही रही कि बिहार में कितनी ज्यादा सियासत हो रही है। अब तो दिल्ली में भी इसकी आहट देखने को मिल रही है। जातीय जनगणना की बात की जाए तो मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है और ये कहा गया है कि देखिए अब राज्य सरकारें करा सकती हैं। क्या आपको लगता है वाकई जो एक प्रेशर बनाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू भी समर्थन में है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये पॉलिटिकल प्रेशर इसको ज्यादा माना जा रहा है अंजलि। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू आरजेडी ने बहुत साफ तौर पे रुख को अपने क्लियर कर दिया है कि वो हर हालत में जातीय जनगणना चाहती है, लेकिन उनके चाहत को बीजेपी के खुद जो बिहार सरकार मंत्री हैं या फिर सांसद हैं, उन सब ने एक सुर में कहा है कि ये जो है वो सिर्फ जातिगत राजनीति का एक हिस्सा हो सकती है। जातिगत राजनीति में विशेष जातियों के लाभ उठाने का एकमात्र ये रास्ता है। खुद आपने जो बाइट सुनी है उसमें भी आप सुन रही होंगी कि किस तरीके से कुर्सी और सत्ता को बचाने के लिए जातीय जनगणना को एक रूप में देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी चाहे बड़े लीडर हो, अगर कोई गोल बात करना चाहता तो वो भी अंजलि यही आपको कहता है कि केंद्र इस चीज़ का फैसला करेगा। हालांकि केंद्र ने अब फैसला कर दिया है, केंद्र में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है कि राज्य अब ये चीज़ निर्धारित करेंगे कि वो अपने राज्यों में जनगणना कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। इससे अंदरूनी कहीं कलह ना हो जाए, विशेष तौर पे जहां बीजेपी उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन में है और बिल्कुल अहम बात की नेहा कि कहीं अंदरूनी कलह ना हो जाए, इस पर अब देखना होगा इस पर और कितनी सियासत होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए। शैलेंद्र, देखिए, ये तो तय है कि अगर आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, वाकई इस पर सियासत हुई थी, होती है और होती रहेगी, लेकिन मुद्दा यह है कि बिहार में आप देख रहे हैं कि वाकई इस पर सियासत गरमा चुकी है। और नेहा ने खूब कहा कि देखिए ये बात तो तय है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि अब कैबिनेट की बात की जाए, मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है और आगे दोनों सदनों में भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तो क्या वाकई आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू एक साथ है, बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है यहाँ पर? देखिए, बीजेपी की असमंजस की स्थिति में भले हो, उसके नेता जो हैं वो कह रहे हैं जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर सदन पटल की बात करें, सदन पटल में बीजेपी ने इसका समर्थन किया, जो कि सरकार में है तो उनकी मजबूरी है कि सरकार जो प्रस्ताव आएगा उसका समर्थन करके और उसको आगे बढ़ाना है। तो सरकार में रहते हुए उन्होंने इसका समर्थन किया था और दो बार यहाँ से प्रस्ताव पारित होकर गया था। और अब वो चीज़ें लगभग साफ हो जाए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात को साफ कर दिया है कि नहीं, आप अपने राज्य में करवा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है राजद की एक मांग ये भी थी कि आप राज्य सरकार में, केंद्र सरकार अगर नहीं करवाती तो हमको राज्य सरकार में ही जातीय जनगणना करवाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारे लिए ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। तो अब ये कह सकते हैं कि 90 साल के बाद 2021 में 1931 में अंतिम बार जातीय जनगणना हुई थी, हालांकि 2011 में हुई जिसका प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन जो 1931 में हुई थी उसका प्रकाशन हुआ था और उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुई थी। अब 2021 में जातीय जनगणना का रूप बदल जाएगा, जो राज्य सरकारें हैं वो करा सकेंगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है, और यह कहें कि अन्य राज्य, महाराष्ट्र और कई और राज्य हैं जिन्होंने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था, ये माना जा रहा है कि जो राज्यों के दबाव का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार ने अब जो गेंद है वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। ये दबाव कहा जा सकता है कि अब राज्य सरकार को तय करना होगा कि आप किस तरह से ये जनगणना करा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। नेहा, आपका भी शुक्रिया। तो जी हाँ, देखिए, जातीय जनगणना की आप बात कर ले, खास तौर पर बिहार की राजनीति में इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की बात कर ले, क्योंकि एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी इसमें सोच समझकर विचार भी दे रही है और सोच समझ